आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में सी इंस्टीट्यूट के तरफ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का फिर से जवाब दिया गया है। फर्दर 11 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि आर्टिकलशिप, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओल्ड टू न्यू कोर्स में कन्वर्जन से रिलेटेड, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद अमेंडमेंट कब तक एप्लीकेबल होगा, जो मई 2020 में अपीयर करने वाले थे स्टूडेंट जिनका एग्जाम जो है कैंसिल होकर मर्ज हो गया नवंबर में, तो क्या उन्हें अप्रैल 2020 का अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा या फिर अक्टूबर 2019 का ही अमेंडमेंट से काम चल जाएगा। ओसी, आईटीटी, एमसीए से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर जो है इस वीडियो में सी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस अनाउंसमेंट के थ्रू दिया गया है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियरली आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है वेदर एनी एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड फॉर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। नवंबर 2022 में अगर आप अपीयर करने चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कमेंसमेंट कब से करना होगा, आर्टिकलशिप आपको कब से ज्वाइन करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे। तो इसका आंसर सी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड वन और बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट इन नवंबर 2019 एंड हैव कमेंस्ड देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 31st जुलाई कैन अपीयर इन नवंबर 2022 फाइनल एग्जामिनेशन। यहां पे सी इंस्टीट्यूट का क्लियर ये एडवाइस है और आंसर दिया गया है कि अगर आपने नवंबर 2019 में अपीयर किए थे और किसी वन ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप आपने क्लियर कर लिया है और अगर आपने 31 जुलाई तक आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया है, तभी आप एलिजिबल होंगे नवंबर 2022 के फाइनल एग्जाम में अपीयर करने के लिए। नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बियॉन्ड 31 जुलाई इज ग्रांटेड। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी इंस्टीट्यूट के द्वारा क्लियरली ये बता दिया गया है कि अगर आपने 2019 के नवंबर अटेम्प्ट में किसी भी एक ग्रुप या दोनों ग्रुप आपने क्लियर किया था तो और आपने 31 जुलाई तक यानी कि जुलाई 2020 तक अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे आप नवंबर 2022 में अपीयर करने के लिए, राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वेदर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल कोर्स बी एक्सटेंडेड ड्यू टू मर्जिंग ऑफ मेन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। यस, validity of registration in foundation intermediate final course will be extended and announcement in this respect will be hosted shortly। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर मेरा वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन का वो एक्सपायर हो गया है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नवंबर 2020 में मैं अपीयर कर जाऊं, एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर जाऊं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी था, तो इसके लिए एक सेपरेट जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, एक अनाउंसमेंट सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आने वाला है। तो घबराइए नहीं, वैसे जो है सी इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया है आपका रजिस्ट्रेशन जो है अगर वैलिड नहीं है फिर भी आपकी वैलिडिटी जो है स्वीकार कर ली जाएगी फॉर नवंबर 2020 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। यहां पे तो इसमें यही आंसर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग में डिटेल अनाउंसमेंट जो है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से शॉर्टली जो है वो पब्लिश होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेदर आईपीसीसी फाइनल ओल्ड कोर्स यानी कि सीए इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स और फाइनल ओल्ड कोर्स के जो स्टूडेंट हैं आर अलाउड टू कन्वर्ट इन इंटरमीडिएट फाइनल न्यू कोर्स। तो इंटरमीडिएट में यानी कि ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट जो है न्यू कोर्स में क्या कन्वर्ट करा सकते हैं। आईपीसीसी फाइनल ओल्ड कोर्स, आईपीसीसी यानी कि सीए इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स और सीए फाइनल ओल्ड कोर्स, स्टूडेंट्स कैन at any time convert to intermediate or final new course of the revised scheme of education and training. Students need not wait for the last attempt in their respective course to get over। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नया कोर्स में आप कन्वर्ट करा लें तो करा लीजिए, नया कोर्स में एडमिशन करा के आप अपीयर कर सकते हैं नए सिलेबस के अनुसार। इसका कोई जरूरी नहीं है कि जो लास्ट अटेम्प्ट है वहां तक आप वेट करें। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि नए कोर्स में नहीं देकर एग्जाम ओल्ड कोर्स में ही अपीयर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो है कोई सी इंस्टीट्यूट के तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ओल्ड में ही आप एग्जाम दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि न्यू सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करें और एग्जाम दें
तो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, whether there will be relaxation in the eligibility criteria for provisionally registered students who are in the final year of graduation through direct entry for submitting the mark sheet be granted. The students are required to submit their graduation mark sheet within 6 months. इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको 6 महीना के अंदर अंदर जो है फाइनल ईयर जो आप अपियर करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अपियरेंस इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, तो 6 महीना के अंदर जो है आपको अपना मार्कशीट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा एसएसपी पोर्टल पे। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो नीड फॉर रिलैक्सेशन। The provisional registration is valid up to 6 months from the date of appearance in the final level graduation examination. ठीक है, तो जिस टर्म में आप अपियर कर रहे हैं, जिस मंथ में आप जो है अपियर कर रहे हैं, उस मंथ से 6 मंथ तक वैसे भी प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वैलिड होता है, तो विद इन 6 मंथ जो है अपना मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, वेदर स्टूडेंट्स इन फाइनल ईयर of their graduation and provisionally registered in intermediate through direct entry route can commence their practical training before confirmation of their registration in intermediate. तो इसका जवाब है कि students may note that they can commence their practical training after regularization of their registration इन इंटरमीडिएट ओनली, यानी कि आप प्रोविजनली अगर आप रजिस्टर्ड हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, तो आप जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है कमेंस नहीं कर सकते विदाउट रेगुलराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि फाइनल जो रजिस्ट्रेशन है कंफर्म आपका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोविजनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थ्रू डायरेक्ट इंटरमीडिएट रूट, राइट। तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। प्रोविजनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैन नॉट ज्वाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में है कि वेदर देयर विल बी एनी रिलैक्सेशन इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन मे 2021 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर सच स्टूडेंट्स। तो क्या वो मे 2021 के एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे? द मैटर विद रिगार्ड टू द रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया for appearing in May 2021 examination for such students is under consideration and an announcement will be made in the last week of August. तो लास्ट वीक में यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर एक सेपरेट अनाउंसमेंट जो है आपके लिए आने वाला है सी इंस्टीट्यूट के तरफ से, प्रोवाइडेड दैट कि आप जो है डायरेक्ट एंट्री के रूट से आप प्रोविजनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। तो सिर्फ आपके लिए स्पेशली कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं प्रोविजनली डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, तो क्या आप मई 2020 में अपीयर कर पाएंगे विदाउट ज्वाइनिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? तो इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आने वाला है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि भाई अमेंडमेंट को लेकर, सिंस May 2020 एग्जाम्स आर पोस्टपोन एंड मर्ज्ड with the November attempt, whether students who were to appear in May 2020 attempt will have to follow the amendments updated till October 2019 or up to 30th April 2020। तो इसलिए क्लियरली ये एडवाइस है और रिकमेंडेड है कि सी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आंसर दे दिया गया है कि नवंबर अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूडिंग फॉर स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर May 2020 एग्जाम, द अमेंडमेंट्स अपडेटेड टिल 30th अप्रैल विल बी एप्लीकेबल। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि मैं जो अपीयर करने वाला हूं एग्जाम, तो उसके लिए मुझे May 2020 के रिगार्डिंग जो कि अक्टूबर 2019 तक ही अमेंडमेंट हमको पढ़ने की आवश्यकता थी, तो फिर से जो है 6 मंथ्स का फर्दर अमेंडमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। क्लियरली इंस्टीट्यूट का कहना है कि चाहे आप May 2020 में अपीयर करने वाले थे या नहीं, या फर्स्ट टाइम आप नवंबर 2020 में अपीयर करने वाले हैं, आपको जो अमेंडमेंट पढ़ना है वो 30 अप्रैल तक जो है वो पढ़ना है। तो इसके लिए एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है aubsp.com, वहां पे ऑफर वाले पेज में आपको मिल जाएगा 30 अप्रैल 2020 तक अगर अमेंडमेंट किया हुआ, अगर आप जीएसटी का ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर कॉर्पोरेट लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट विद रूल्स और जीएसटी एक्ट विद रूल्स अगर आप चाहते हैं, जो कि स्पेशली जो है
आपके लिए बनाया गया है वो 30 अप्रैल तक अमेंडेड है और नवंबर 2020 में जो एग्जाम में अपियर करने वाले हैं कैंडिडेट उनके लिए रिलेवेंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे मांग सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अलोंग विद द दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहां भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको सुविधा हो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में हमसे लिंक मांग सकते हैं। 6 number question, whether the study material applicable for the November 2020 exam will be the same as was applicable in May or July 2020 exam. Kindly visit Board of Studies Knowledge portal at the institute's website for checking the applicability of study material for November 2020 exam. Students need to visit Digital Learning Hub on the institute's website for ebooks available for all the levels. तो डिजिटल लर्निंग हब भी आप जो है इंस्टीट्यूट का विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको जो है ई बुक अवेलेबल है, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं स्टडी मटेरियल का। और या तो आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो नॉलेज पोर्टल है इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ici.org वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कौन सा स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए रिलेवेंट है। तो जाइए प्लेलिस्ट में वहां से जाकर ICI अनाउंसमेंट में जाकर आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो आप जो है ऑफिशियल लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में खोजिए, वहां से मिल जाएगा। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प is provided to students for preparing for November 2020 exam at all the levels। भाई ये तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री वर्चुअल कोचिंग क्लास जो है 1 जुलाई से ही इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पे रेगुलर बेसिस पे जो है डेली बेसिस पे है ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है नहीं जानते हैं, अभी तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप जो है काइंडली यहां पे भी विजिट कर सकते हैं ecpl.live ICI बोर्ड ऑफ स्टडीज VCC, यहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूट्यूब का सी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे, तो वो भी विजिट कर सकते हैं ICI.org ट्यूब। ठीक है, तो यहां पे भी आप विजिट करके गो थ्रू कर सकते हैं या फिर सर्च भी कीजिए ICI यूट्यूब, तो आपको ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है सी इंस्टीट्यूट का वहां से आप जो है लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 8वां जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपका OC और ITT से रिलेटेड। What are the exemption given to foundation route students and direct entry student with respect to completion of OC or ITT course? Foundation route students have been allowed to commence their practical training on or before 31st July and complete orientation course and IT training on or before 31st October 2020. Direct entry students have allowed to commence their practical training on or before 31st July and complete orientation course and IT training on or before 31st December। तो 2 महीना का एक्स्ट्रा जो है वो टाइम दिया गया है डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज जो आप फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है 31 अक्टूबर तक आप आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्स जो है कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और डायरेक्ट एंट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 31 दिसंबर 2020 तक आप जो है एलिजिबल हैं करने के लिए कंप्लीशन ऑफ orientation course and IT training. Question number 9. Who can do OC ITT classes in online mode from 1st August 2020? All eligible foundation and direct entry students can do the course by registering at ICIonlineregistration.org. Announcement in this regard has been hosted on www.ici.org/post/OCITT virtual mode। ये जो ऑफिशियल लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम से अगर चैनल से जुड़े हैं तो वहां भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 which is very very important. Which categories of students are eligible for virtual MCA's advanced ITT course as a one-time measure due to prevailing pandemic situation? Students who have passed final exams in May 2019
or November 2019 or appearing in July 2020, now postponed to November 2020 exam, have been given one-time relaxation from attending physical MCS and advanced IT classes and are allowed to complete the same through virtual mode. तो अगर आप मई 2019 या फिर नवंबर 2019 या फिर जुलाई 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला था उसमें आप अपियर करने वाले थे, तो आप एलिजिबल हो वर्चुअल एमसीएस और एडवांस्ड आईटी कोर्स कंप्लीट करने के लिए, राइट। और लास्ट जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्टूडेंट्स कंप्लीट AICITSS वर्चुअली, डू दे हैव टू गिव द एडवांस्ड आईटी टेस्ट? पासिंग एडवांस्ड आईटी टेस्ट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं आईटीटी कोर्स जो है वर्चुअली मैंने कंप्लीट किया है या फिजिकली मैंने कंप्लीट किया है, तो irrespective of whether you have completed it virtually or physically mode, you have to attempt advanced IT test। आपको IT टेस्ट तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उसे पास करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड द एडवांस्ड IT एग्जामिनेशन डेट एंड अदर जो मॉडलिटीज है at ICI.org, और ये जो है एडवांस्ड IT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां पे आप विजिट करके वहां पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बताइएगा आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, चाहे आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, ओल्ड हो या न्यू हो, सीए इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के स्टूडेंट हो या सीए फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए हमें अपना ओपिनियन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, तभी आपको जो है इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया वीडियो AUBSP के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।